हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पिछले वीडियो में हम देख लिए थे जो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, फिर और देखे थे जो अभिकारक क्या हो गया, फिर उत्पाद क्या हो गया, फिर और इसकी विशेषताएं देखे थे। तो चलिए आज देखते हैं जो रासायनिक समीकरण क्या किसे कहते हैं। तो देखेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले, है ना, किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले मतलब जो रासायनिक समीकरण में क्या करेगा, भाग लेगा, भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा, किसके द्वारा, उनके सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा संक्षिप्त निरूपण को ही क्या बोला जाता है, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब जैसे देखिए यहाँ पर क्या चीज है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बताइए संकेत में लिखे हैं, सूत्र की सहायता से लिखे हैं क्या चीज, H2 लिखे हैं। फिर बताएंगे क्लोरीन है तो क्लोरीन को क्या लिखे हैं, Cl2 लिखे हैं, है ना। और फिर देखेंगे जो जब ये रिएक्शन किया, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जब क्लोरीन से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। तो देखेंगे क्या ये संतुलित है कि नहीं है। हाइड्रोजन दो ठो इधर भी है तो दो ठो हाइड्रोजन इधर भी है, चलिए ठीक है। क्लोरीन बताएंगे दो ठो इधर भी है तो क्लोरीन दो ठो इधर भी है। मतलब क्या ये जो समीकरण है ये क्या है, संतुलित है ना। अच्छा देखिए अब देखते हैं जो रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, मतलब रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या तरीका है, कैसे लिखें, है ना। तो चलिए देखेंगे इसमें है जो अभिकारक को लिखने के लिए, मतलब क्या रासायनिक समीकरण में, है ना, अभिकारक को क्या चीज लिखने के लिए बाईं ओर, है ना, और प्रतिफल को फिर क्या चीज दाईं ओर उनके सूत्रों एवं संकेतों द्वारा क्या चीज लिखा जाता है। जैसा कि डिफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, जो किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों और उनके सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा जो संक्षिप्त निरूपण किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। तो वही हो गया जो अभिकारक को लिखने के, है ना, अभिकारक को लिखने के लिए क्या चाहिए, बाईं ओर, और प्रतिफल को किधर लिखेंगे, दाईं ओर, है ना। अभिकारक को बाईं ओर और फिर क्या चाहिए, प्रतिफल को दाईं ओर। किसकी सहायता से, सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा लिखा जाता है ना। तो चलिए अब देखेंगे फर्स्ट नियम तो ये हो गया, मतलब क्या अभिकारक को किधर लिखेंगे, तो बाईं ओर। फिर बताएंगे प्रतिफल को किधर लिखेंगे, तो दाईं ओर। फिर देखिए अभिकारक और प्रतिफल एक से ज्यादा रहने पर उनके बीच किसका चिन्ह दिया जाता है, तो प्लस का चिन्ह दिया जाता है। किसका चिन्ह दिया जाएगा, तो प्लस का दिया जाएगा। फिर देखिए अभिकारक और प्रतिफल को उसके, है ना, अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए, है ना, किसका प्रयोग, तीर का चिन्ह लगाया जाता है। किसका चिन्ह लगाया जाता है, तीर का चिन्ह। मतलब ये हो गया इधर का अभिकारक और इस साइड वाला क्या हो गया, ये प्रतिफल हो गया। मतलब इसमें बोले तो H2 प्लस में Cl2, ये क्या हो गया, अभिकारक, और इधर जो बना रिएक्शन करके 2HCl, तो ये क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। तो इसलिए देखेंगे अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो तीर का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए फिर देखिए अंत में फिर क्या करेंगे, अंत में समीकरण को फिर संतुलित किया जाता है। अंत में समीकरण को संतुलित किया जाता है। चलिए इसको नोट कर लें आप। चलिए अब देखते हैं जो रासायनिक समीकरण के प्रकार, मतलब देखेंगे रासायनिक समीकरण यदि बोले तो दो तरह का हो जाएगा। एक हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, एक हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए देखते हैं जो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। मतलब वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ तत्व के परमाणु की संख्या क्या होगा, समान होगा, मतलब क्या चीज बराबर होगा, तो उसे ही क्या बोला जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखेंगे इधर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, है ना, मतलब क्या C प्लस में O2 क्या बन गया, CO2, है ना। यदि देखें इधर बोले यदि कार्बन, कार्बन की संख्या बताइए कितना है, एक, और इधर बताएंगे जो ऑक्सीजन की संख्या बताइए कितना है, तो दो हो गया। चलिए फिर अब इधर देखेंगे कार्बन की संख्या बताएंगे कितना है, एक, और फिर ऑक्सीजन की संख्या बताएंगे कितना हो गया, दो। देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, जो इधर भी कार्बन एक, इधर भी कार्बन एक, और फिर देखेंगे इधर भी ऑक्सीजन दो और इधर भी ऑक्सीजन दो। यदि इस तरह से रहे तत्व के परमाणु की संख्या, मतलब क्या चीज है ना, दोनों तरफ क्या हो, बराबर। मतलब इस साइड जो है इसको क्या बोला जाता है, अभिकारक, और
तीर के इस साइड जो है इसको क्या बोला जाता है, प्रतिफल। मतलब अभिकारक और प्रतिफल में है ना, यदि तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे बताइए कैसा समीकरण बोलेंगे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। चलिए अब देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक है ना तथा प्रतिफल दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण करेंगे। जैसे देखिए Al प्लस में O2 है ना, क्या हो जाएगा, Al2O3 बन गया है ना। तो देखिए इधर देखते हैं एल्युमिनियम, मतलब Al की देखिए संख्या कितना है, तो 1 है। चलिए फिर देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या बताइए तो कितना है, तो 2 है। चलिए फिर देखेंगे इधर बताइए Al की संख्या कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन की संख्या बोले तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या बताइए बराबर है, एल्युमिनियम इधर कितना है, 1, और इधर एल्युमिनियम कितना हो गया, 2। इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 3 है, तो बताइए मतलब क्या चीज, अभिकारक हो गया इधर, और फिर क्या चीज, प्रतिफल। दोनों तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये बात समझ में आया कि नया। मतलब देखिए रासायनिक समीकरण कितने तरह का हो गया, 2 तरह का, संतुलित रासायनिक समीकरण और फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे कहेंगे है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसे क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण उसे बोलेंगे जो वैसा समीकरण है ना, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों के तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, बराबर नहीं हो। बराबर यदि नहीं हो तो उसे क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं, जो आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। कक्षा 9 में भी आप पढ़े होंगे। देखिए पहले है जो अनुमान विधि द्वारा, मतलब अनुमान लगा करके कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। देखिए इस विधि द्वारा, कौन सा विधि द्वारा, तो अनुमान विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले बड़ा अंक को बराबर किया जाता है। मतलब पहले देखेंगे इसमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है, जैसे बताइए इसमें से सबसे बड़ा अंक कौन है, 3 हो गया, 2 तो छोटा ही है, ये भी छोटा ही है ना। तो चलिए फिर आगे देखेंगे भी, यदि बड़ा अंक विषम संख्या हो तो उसे क्या बनाया जाता है, सम बना लिया जाता है, तब बराबर किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं, जो देखिए इधर ऑक्सीजन सबसे बड़ा हो गया, मतलब क्या 3 हो गया सबसे बड़ा संख्या, तो बताएंगे है ना, तो इसको सबसे पहले क्या बनाइए, सम बना लीजिए, है ना, क्या बना लेंगे, सम। मतलब इधर 3 है ना, तो बताइए 2 से गुना करेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, सम। बताइए द्वितीय कितना हो जाएगा, 6। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। चलिए अब देखेंगे ऑक्सीजन तो 6 इधर हो गया, लेकिन बताइए किधर, क्या इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इसका मतलब क्या, इसमें कितना से गुना कर देंगे, 3 से, तो 3 दूना 6, ऑक्सीजन इधर भी हो गया। चलिए अब बताएंगे एल्युमिनियम, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, एल्युमिनियम कितना हो गया, 4, तो बताएंगे एल्युमिनियम इधर कितना हो गया, 4। इस तरह से देखेंगे तो बताइए एल्युमिनियम कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन बताइए तो कितना हो गया, 6, और इधर भी बताइए एल्युमिनियम कितना हो गया, 4, और ऑक्सीजन भी बताइए तो कितना हो गया, 6। इस तरह से देखेंगे जी ये भी समीकरण क्या हो गया, अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ तत्व के परमाणु संख्या क्या है, बराबर है, तो इस तरह से बोलेंगे जो संतुलित हो गया। चलिए क्या बताएंगे, ये क्या संतुलित है ना, संतुलित है नहीं, तो देखिए इसको संतुलित करते हैं। मतलब हाइड्रोजन 2 ठो, हाइड्रोजन इधर भी 2 ठो है ना, बड़ा संख्या इसमें 2 ही दिख रहा है, हाइड्रोजन 2 इधर भी हाइड्रोजन, तो चलिए ठीक है। ऑक्सीजन 2 इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, इसका मतलब इसको कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो 2 ठो ऑक्सीजन हो गया, 2 ठो ऑक्सीजन। अब देखिए 2 ठो ऑक्सीजन बनाने के चक्कर में इधर हाइड्रोजन कितना बन गया, 4, तो बताइए इधर तो 2 ही है ना, तो इसलिए इसमें भी यदि 2 से गुना कर देंगे तो बताइए 2 दूना 4, और फिर क्या चाहिए, 2 दूना 4। मतलब यदि बोले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बताइए कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन भी बताइए कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन इधर भी बताइए कितना, 4, और ऑक्सीजन बोले तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया। चलिए अब देखिए इधर जो सबसे बड़ा संख्या बताइए क्या है, O4, मतलब क्या चीज 4 हो गया सबसे बड़ा, ये तो सम है ही, है ना, तो सम है तो फिर इसको विषम रहता तो ही तो सम बनाते, लेकिन सम तो है ही ये। चलिए अब करेंगे क्या चीज, इधर ऑक्सीजन 4 गो, इधर ऑक्सीजन 1 ठो, तो बताइए कितना से गुना कर देंगे, 4 से,
4 ऑक्सीजन हो गया और इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया। चलिए इधर बताइए Fe लोहा कितना है 3 और इधर लोहा कितना है 1, तो बताएंगे इसमें भी 3 से गुना कर देंगे। तो बताइए 3 ठो लोहा हो गया, इधर भी 3 ठो लोहा हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 4 गो, ऑक्सीजन इधर भी 4 गो, लेकिन हाइड्रोजन बोले तो 8 ठो इधर है और हाइड्रोजन इधर 2 ठो है। तो बताएंगे 4 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इस तरह से देखिए तो Fe कितना हो गया इधर 3 हो गया, और हाइड्रोजन बोलिए तो कितना हो गया 8 हो गया, ऑक्सीजन बोलिए तो कितना हो गया 4 हो गया, और फिर इधर देखेंगे है ना तो Fe कितना हो गया 3, ऑक्सीजन बताएंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन बोले तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। इस तरह से बताइए ये अनुमान विधि द्वारा क्या कर लिए, है ना, समीकरण को संतुलित करना सीखे, है ना। अब देखेंगे इसके अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, है ना। और इससे पहले का वीडियो जो भी नहीं देखे इसका पार्ट 1 अपलोड है ना, उसको आप जा करके देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। अब फिर अगले क्लास में देखेंगे पार्ट 3 को।